ओम परब्रह्मणे नमः। श्री लक्ष्मीनारायण संहिता कृतयुग संतान अध्याय 259। श्री लक्ष्मी बोली, हे देव, हे करुणा सिंधु, सर्व पुण्यमय स्वयं आप ही जैसा कर्म होता है वैसा फल देते हैं। आपको भूलकर मानव जो भी कर्म करते हैं उनका फल इस लोक और परलोक में भय युक्त होता है। आपकी स्मृति पूर्वक शरणागत भक्त जो कर्म करते हैं आप उनको निर्गुण नित्यानंद और मोक्षात्मक फल देते हैं। इस प्रकार आप सर्व कर्ममय एवं फल प्रदाता है और सर्वज्ञ है। हे परमेश्वर, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन देव पूजे जाते हैं? क्या विधि है, क्या फल है और इस व्रत में क्या दान देना चाहिए? कृपया यह सब बताइए। श्री नारायण बोले, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पाशांकुशा है। यह सभी पापों को नाश करने वाली, पुण्य और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसमें भगवान पद्मनाभ की पद्मावती नामक पत्नी के साथ भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा में शमीपत्र और अर्घ्य में कामफल, नैवेद्य में सालमपाक, दान में तांदुल के मोदक और अन्य चीज़ों का दान भगवान जनार्दन को इष्ट फल की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक अति तीव्र तप करके जो फल प्राप्त नहीं करते वह फल उस दिन पद्मनाभ को नमस्कार करने से मिलता है। माया से मोहित मानव अनेक प्रकार के पापों को करके भी इस व्रत में पद्मनाभ श्रीहरि को नमस्कार करके नरक में नहीं जाता है। पृथ्वी में जितने पुण्यमय तीर्थ है वह सब उसने कर लिए जिसने इस दिन पद्मनाभ की पूजा की। देवाधिदेव पद्मनाभ की शरणागति जिन्होंने ली उनको कभी यमलोक की यातना नहीं होती। यदि घोर पापिष्ठ व्यक्ति भी किसी प्रसंगवश एकादशी का व्रत करता है तो भी यम यातना को प्राप्त नहीं होता। जैसा पद्मनाभ भगवान की एकादशी का व्रत पाप नाश करने वाला है वैसा पावनकारी व्रत तीनों लोकों में कोई नहीं है। मनुष्य में पाप तब तक निर्भय रूप से निवास करते हैं जब तक मनुष्य एकादशी के दिन उपवास नहीं करता। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के भी समान नहीं होते हैं। इस लोक में एकादशी के समान पापों को नष्ट करने वाला, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला, धन मित्रादि देने वाला, शरीर में आरोग्य देने वाला और पत्नी पुत्रादि देने वाला और कोई व्रत नहीं है। किसी भी बहाने से जिसने एकादशी का व्रत किया है वह यमलोक में नहीं जाता है। हे लक्ष्मी, एकादशी के दिन से पुण्य में श्रेष्ठ न गंगा है, न गया है, न काशी है, न पुष्कर है और न ही कुरुक्षेत्र है। एकादशी के दिन निर्जल उपवास करना चाहिए, श्रीहरि की महापूजा करनी चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से शाश्वत मेरा धाम प्राप्त होता है। हे लक्ष्मी, इससे निश्चित ही 10 मातृपक्ष के, 10 पितृपक्ष के और 10 पत्नी पक्ष के लोगों का उद्धार होता है। वे दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, पीतांबरधारी, पुष्पमाला से सुशोभित, विष्णु तुल्य पराक्रम वाले और नारियां लक्ष्मी समान होकर के गरुड़ आदि वाहनों में स्थित होकर के श्रीहरि के धाम को प्राप्त करते हैं। पापी मनुष्य भी बाल्यावस्था में, यौवन में, वृद्धावस्था में या परवशता में भी एकादशी का उपवास करके दुर्गति को प्राप्त नहीं होता।
पाशांकुशा के दिन उपवास करके मनुष्य श्री हरि के लोक को प्राप्त करता है और उस दिन सुवर्ण, तेल, गाय, जल, अन्न, वस्त्र, जूता, छत्री या अन्य वस्तुओं का दान देकर यमलोक को नहीं देखता है, अर्थात सदगति को प्राप्त करता है। पुण्य और व्रत से रहित मनुष्य का जीवन निष्फल माना गया है। जिस मनुष्य के दिन बिना पुण्य के आते हैं और जाते हैं, वह लुहार की धमनी की तरह श्वास लेता हुआ भी निश्चित जीवित नहीं है। यथाशक्ति स्नान, दान, जप, होम, ध्यान इत्यादि पुण्यकारी कर्म करके ही दिवस को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि इस लोक में पुण्य करने वाले मानव ही दीर्घ आयुष्य वाले, धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित देखे जाते हैं। इसलिए पाशांकुशा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। व्रती दशमी के दिन एक बार भोजन करे, रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर शयन करे और एकादशी के दिन प्रातःकाल उठ करके श्री हरि की मूर्ति का ध्यान स्मरण करके स्नान करके शुद्ध मन से नित्य पूजा करे और भगवान से व्रत की निर्विघ्न रूप से पूर्णता के लिए प्रार्थना करे। तदनंतर मंडप करवा के उसमें सप्तधान्य से सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसके मध्य में पंचरत्न, पत्र, फल, जल और वस्त्र आदि से युक्त सोना या तांबे का नया कलश स्थापित करे। कलश के ऊपर तिल से भरी हुई थाली रखे, उसमें भगवान पद्मनाभ के साथ उनकी पत्नी पद्मावती और पाशांकुशा की मूर्तियां स्थापित करे। उसके बाद आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, पंचामृत स्नान, वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, फलार्घ्य, महाआरती, स्तुति, दंडवत, नमस्कार, प्रदक्षिणा, राजोपचार इत्यादि से महापूजन करे। फिर झूला बांध करके उसमें श्री हरि को झुलाए। दोपहर को भी भोजन, तांबूल और जल अर्पित करे। उसी प्रकार सायंकाल भी षोडशोपचार पूजन करके नैवेद्य और जल अर्पण करे। रात्रि में भगवान के भक्तों के साथ धून, कीर्तन, नृत्य इत्यादि करते हुए जागरण करे। प्रातःकाल श्रीहरि का ध्यान करके, स्नान करके, श्रीहरि का पूजन करके भगवान को नैवेद्य, जल और तांबूल अर्पित करे। फिर साधुओं को, साध्वियों को और परिवारजनों को भोजन करवाए। फिर वृद्धजनों को नमस्कार करके पृथक पृथक 5 यज्ञों को करके स्वयं पारण करे और भक्तिभाव पूर्वक विविध प्रकार के दान दे। इस प्रकार द्वादशी में व्रत की समाप्ति करे। इससे व्रती का भवपाश निश्चय ही नष्ट हो जाता है। हे लक्ष्मी, इस विषय में यमपाश से मुक्त करने वाली कथा सुनो। पूर्व काल में सतयुग में वामदेव नामक ऋषि थे। उनके अनेक ब्रह्मवेत्ता, त्यागी और गृहस्थ शिष्य थे। वे सब स्नान, संध्या, होम, जप, स्वाध्याय, पितृतर्पण आदि अपने अपने कर्म यथा समय करते थे। उनमें एक वैदिक क्रियाओं में निष्णात और कर्मकांडी वेदशिरा नामक ऋषि थे। उसने चातुर्मास मात्र कंद का आहार करके व्यतीत किया। कंद विकार से जनित रोग उनके उदर में उत्पन्न हुआ। उससे जठर में मंदता आ गई और आंतें फूल गई और जो कुछ भी खाए उससे अपच होने लगा। इस प्रकार शरीर क्षीण होने पर अशक्ति बढ़ गई और उसके कारण स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म में आलस्य होने लगा। शरीर क्षीण होने से वेदशिरा मुनि स्नान, संध्या इत्यादि छोड़ करके शूद्र की तरह रहने लगे। अपने नित्य कर्म के परित्याग से उनको प्रत्यवाय का दोष लगा। उससे उनका पुण्य क्षीण होता गया। जब उनका देहांत हुआ तब उनको लेने यमदूत आए।
तब अत्यंत व्याकुल होकर वेदशिरा ने उनको कहा कि मेरे किस कर्म से मुझे यमदूत के दर्शन हुए हैं। तब यमदूतों ने कहा कि तुम वेद कर्म को छोड़ करके अपनी इच्छानुसार वर्तन कर रहे हो, ये उसी का फल है। वेद विहित कर्मों को त्याग कर अपनी इच्छानुसार वर्तन करने वाले ब्राह्मण को प्रायश्चित के लिए ही यमपुरी में ले जाया जाता है। ऐसा कहकर के यमदूत वेदशिरा को लेकर के यमपुरी में आए। वहां यमराज ने यथार्थ रूप से उनके कर्मों को देखकर चित्रगुप्त से कहा कि वेद पढ़कर के उसको भूलने का पाप ब्रह्म हत्या के समान कहा गया है, इसलिए इनको पाश से बांध करके कालसूत्र और 80 पत्रवन नामक नरक में डालो, जिसमें ब्रह्मघाती को डाला जाता है। तब महाबुद्धिमान यमराज को वेदशिरा ने कहा कि आपातकाल के धर्म अधर्म की गणना में नहीं आते हैं, इसलिए मेरा ऐसा कोई पाप नहीं है जो मुझे यमपुरी ले आए। तब धर्मराज ने कहा कि अल्प आपातकाल में रागवश या आलस्यवश सभी धर्मों का त्याग अधर्म ही है। तुमको उतना रोग नहीं था कि तुम वेद पाठ न कर सको। तुमने आलस के कारण वेद को भुला दिया। विद्वान ब्राह्मण को इस अवस्था में भी यथाशक्ति अपने कर्म करते रहना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को अपने सभी कर्मों का त्याग कैसे संभव है? इसलिए तुम आलस से धर्म और कर्म से भ्रष्ट हुए हो, अतएव सर्वथा दंड के योग्य हो। तब वेदशिरा ने अपने मन में परब्रह्म के अवतार स्वरूप अपने गुरु वामदेव का स्मरण किया। इससे ऋषि वामदेव वहां प्रकट हुए। धर्मराज के द्वारा आतिथ्य सत्कार प्राप्त करके जब वामदेव आसन पर बैठे, तब वेदशिरा ने भी नमस्कार किया। वामदेव ने सब वृत्तांत के साथ यम के मुख से यह सुना कि प्रत्यवाय का दोष दंड के बिना नष्ट नहीं होता है। तब कृपालु वामदेव विचार करने लगे कि दंड भी न भुगतना पड़े और कर्म भी निष्फल हो जाए। उस प्रकार का चिंतन करके मैं इनको कुछ कहता हूं। फिर सब और मनोमंथन करके वामदेव ने अपने शिष्य और यम को कहा कि आप दोनों सुनो। अश्विन के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत बलवान माना गया है। वह ब्रह्म हत्या और उसके समान पापों को भी नाश कर देता है। वेदशिरा के द्वारा यह व्रत श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, इससे प्रायश्चित हो जाएगा। तब एकादशी के नाम मात्र श्रवण से, व्रत के संकल्प से और गुरु के प्रताप से वेदशिरा ने पुनः आयु प्राप्त की। यम से आतिथ्य सत्कार प्राप्त करके वामदेव जहाँ वेदशिरा का शव था वहां आए और शरीर में आत्मा को प्रवेश करवाया। वेदशिरा ने स्नान करके गुरु का पूजन किया। फिर वामदेव ने उसको व्रत विधि बताई। पाशांकुशा एकादशी आने पर वेदशिरा ने व्रत किया, तब उनके सभी पाप क्षण भर में भस्मीभूत हो गए और वेदशिरा ने दीर्घ आयुष्य को प्राप्त किया। एकादशी के व्रत से और गुरु की कृपा से वेदशिरा का यमपाश नष्ट हुआ। यह एकादशी इसीलिए पाशांकुशा कही जाती है। जिस प्रकार हाथी का नियमन अंकुश करता है, उसी प्रकार यम के पाशों का नियमन यह व्रत रूप अंकुश करता है। इसलिए यह व्रत यम पाशों का नाश करने वाला, स्वर्ग या मोक्ष प्रदान करने वाला, सभी प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाला, सुख देने वाला, आरोग्य देने वाला, त्रिविध तापों का शमन करने वाला, वासना पाश में बंधे हुए मनुष्यों के पापों का नाश करने वाला और अहम ममत्व के पाश और राग द्वेष के पाश का शमन करने वाला तथा भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे लक्ष्मी, इसलिए पाशांकुशा एकादशी का व्रत प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इसको पढ़ने से या सुनने से भी व्रत का संपूर्ण फल निश्चय ही प्राप्त होता है। इस प्रकार कृतयुग संतान में
259वां अध्याय समाप्त हुआ।